यही सिखाया था मैंने तुम्हें? हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें कि उन पर नियंत्रण रखो, ध्यान रखो उनका। भय का बहुत बड़ा असर पड़ता है उन पे। शीघ्र ही पराजय को अपने मन में बिठा लेते हैं वो। परिस्थिति यदि उनके पक्ष में रही तो उनसे बड़ा सिंह उस वन में कोई और नहीं। और यदि विपक्ष को सफलता मिलने लगे तो निडर सिंह को गीदड़ बनते वक्त नहीं लगता। देखो उनकी दशा। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें सब कुछ सिखाया था मैंने? हाँ? क्या करना है, कैसे सुझाव देने हैं, क्या मंत्रणा करनी है, सब समझाया था मैंने तुम्हें। पर तुम असफल रही। देखो उन्हें, कैसे पराजित जुआरी की तरह अपना सारा साहस गवाकर शीश झुकाकर नीचे बैठे हैं वो। जानती थी मैं कि दूसरी पत्नी बनूंगी, लेकिन फिर भी उनसे विवाह किया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि महारानी बनना था मुझे। जीवन का सुख चाहिए था मुझे। सत्ता की शक्ति चाहिए थी। पर अब उस विष्णु अवतार के कारण लगता है कि हम दोनों शीघ्र ही विधवा बन जाएंगी। महाराज कंस की मृत्यु के बाद उनके सहयोगी मंत्री सेनापति हम दोनों के साथ क्या करेंगे? नोच कर खा जाएंगे वो हम दोनों को। और ये सब होगा तुम्हारे कारण अस्ति। क्षमा, मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति। क्षमा कायरों की लज्जा होती है अस्ति। मुझे चाहिए साहस का शस्त्र और कुटिलता के अस्त्र। जानती हो मैं महाराज को क्यों नहीं संभालती? क्योंकि मुझे भय लगता है। महाराज से नहीं, अपने क्रोध से। क्योंकि बात अगर आगे बढ़ गई तो तलवारें मयान से बाहर निकल आएगी। या तो महाराज की मृत्यु होगी या तो मेरी। मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति। बताओ मैं क्या करूं? तुम बस मौन धारण करो, मौन। अब कुछ कहना नहीं, करना पड़ेगा। महाराज कंस के आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा। उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वो मथुरा नरेश कंस है और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वही है कृष्ण। कितने वर्ष बीत गए तुम्हारी प्रतीक्षा में। हर सुबह लगता था कि तुम आज मिलोगे, पर तुम कभी नहीं आए। आज फिर आशा बांधी है, तोड़ मत देना कृष्ण। वर्षों से तुम्हारे लिए योजना बनाकर रखी है मैंने। आज उसे पूरा अवश्य करूंगी मैं। अपने वर्षों की प्रतीक्षा का अंत करूंगी आज। आओ कृष्ण, ये हाथ तुम तक पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं। बाहर आओ।
आओ कृष्ण, आओ। आज भी निराश कर दिया। कब आएगा वो दिन जब तुम मेरी पहुंच में होगे? कब? सारा संसार आपके दर्शन करके अपना दिन आराम करता है, पर क्षमा करियो सूर्यदेव, इस मैया के मन को तो शांति केवल अपने लल्ला के मुख के दर्शन करके ही मिलती है। हे तुलसी मैया, आप तो इस मैया की दुविधा अवश्य समझोगे। आपको तो पता है ना, नित्य के जैसे आज भी कान्हा बाहर जाने के लिए हट करेगा या फिर किसी ना किसी प्रकार से मुझे मनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं उसकी मनोहर बातों की फेर में ना आऊं और आज फिर से उसे मना कर पाऊं। अब करेगी जसोदा अपने कान्हा के मुख के दर्शन और फिर खोलेगी अपनी आंखें। भोर हो गई कान्हा, चादर से बाहर निकल और अपनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दिखा दे अपनी मैया को। मेरा मुंह देख के चिल्लाए क्यों? नहीं, वो तुम इतनी भयानक लग रही हूँ क्या मैं? ना, आज तो तुम प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक सुंदर लग रही हो। लग रहा है मानो भोर की किरणें सूर्यदेव से नहीं तुमसे फूट रही हो। झूठी प्रशंसा मत ही करो आप। और ये बताओ, मेरे लल्ला के बिछौने पे आप क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी लल्ला नहीं गई थी उसके बिछौने पर सोने के लिए ताकि वो तुम्हारे साथ सो सके। अब जाकर उसकी शैतानी समझ में आई मुझे, और ये शैतानी अच्छी लग रही है मुझे। आज सर्वप्रथम तुमने मेरो और मैंने तुम्हारा मुख देखा। लग तो है आज को दिन प्रेम के रस में भीग कर मीठा हो जाएगा। दिन तो तब आरंभ होगा पतिदेव, जब आप मेरे लल्ला का बिछौना छोड़ोगे और बताओगे कि कान्हा कहाँ है। ये तो रहा कान्हा,